वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। वह उस सुनसान जंगल में उड़ती रहती है। तभी अचानक उस पर हमला होता है। अचानक हुए हमले से वह खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वह देखती है कि एक भूतिया चिड़िया उसके सामने खड़ी है। गर्भवती चिड़िया का बच्चा और भूतिया चिड़िया का हमला। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था जिसमें टोनी चिड़िया अपने बेटे लक्की कबूतर के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया फिर से माँ बनने वाली थी। घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, यह सोचकर वे दोनों बहुत खुश थे। टोनी चिड़िया एक दिन अपने घर में बैठी थी और उसका बेटा भी पास ही खेल रहा था। माँ, मैं अकेला खेल खेल कर बोर हो जाता हूँ। जब मेरा छोटा भाई या बहन होगी ना, मैं उनके साथ बहुत खेलूंगा। हाँ हाँ खेल लेना, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम बाकी है। तभी अचानक उसके पेट में हलचल होने लगती है। वह उड़कर बाहर जाने लगती है। तभी लक्की कबूतर बोलता है, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा शरारती है। उससे शायद भूख लगी है, इसलिए पेट में उछल कूद कर रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस हालत में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। नहीं मेरे बच्चे, तुम घर में ही सुरक्षित रहो। पता है ना, बाहर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। टोनी बहला फुसलाकर लक्की कबूतर को वहीं छोड़ जाती है और खुद खाने की तलाश में निकल जाती है। खाना तलाश करते करते उसे शाम हो जाती है तो उसके पेट में और भी ज्यादा हलचल होने लगती है। टोनी खुद से ही बोलती है, रुको बेटा, थोड़ा सब्र रखो। अच्छे बच्चे इस तरह अपनी माँ को परेशान नहीं करते। कुछ ही देर बाद उसे खाना मिल जाता है। वह भरपेट खाना खाती है और अपने बेटे के लिए भी खाना ले लेती है। लेकिन यह क्या, उससे तो ध्यान ही नहीं रहा कि कब वह दूसरे जंगल में आ गई। रात भी बहुत हो गई थी। वह सोचती है कि मुझे जल्दी घर जाना होगा। तभी अचानक उसके सामने एक बाज आ जाता है। बहुत दिनों बाद कोई शिकार मिला है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाज की बात सुनकर टोनी बहुत डर जाती है और रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और मेरा एक बड़ा बेटा भी है जो घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई, अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे ना, वो भी तो तुम्हारा इंतजार करते होंगे। टोनी की बातें सुनकर बाज को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तो कहीं और से अपने खाने का इंतजाम कर लूँगा। शुक्रिया भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है, लेकिन जब वह आसपास देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह उस सुनसान जंगल में उड़ती रहती है। तभी अचानक उस पर हमला होता है। अचानक हुए हमले से वह खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वह देखती है कि एक भूतिया चिड़िया उसके सामने खड़ी है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा बच्चा मेरा घर पर इंतजार कर रहा है और एक छोटा सा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। मुझ पर तेरी इस बकवास का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें मार कर तेरा खून पीऊंगी। टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया के हमले से पहले ही घायल हो गई थी। उसके पंखों से खून बह रहा था, इसलिए वह उस भूतिया चिड़िया का सामना नहीं कर सकती थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, अब तू ही मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर। तभी वहाँ बाज आ जाता है, वही बाज जिसने कुछ देर पहले टोनी पर तरस खाकर छोड़ा था। बहन, तू भाग जा यहाँ से, मैं संभाल लूंगा इस भूतिया चिड़िया को, मैं देख लूंगा इसे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। टोनी जख्मी हालत में जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है और घर पहुँचती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर लक्की कबूतर बहुत घबरा जाता है। क्या हुआ माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत किसने की? टोनी चिड़िया कुछ भी बताती उससे पहले उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह दर्द से तड़पने लगती है और वह एक अंडा दे देती है। टोनी चिड़िया से अब बेहोशी की हालत में चला नहीं जाता। लक्की कबूतर उसे उठाने की कोशिश करता है। उठो माँ, उठो, देखो वह दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। टोनी अधमरी सी हालत में बोलती है, बेटा, कुछ ही दिनों में इस अंडे से तुम्हारी बहन निकल आएगी, तुम उसका ख्याल रखना। हाँ माँ, पहले तुम ठीक हो जाओ। नहीं मेरे बच्चे, अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखोगे, उसे शिकारी पक्षियों से बचाओगे। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। टोनी
टूनी की आंखें बंद हो जाती है। वह इस संसार से विदा हो जाती है। लक्की कबूतर जोर जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। माँ उठो ना माँ, तुम उठती क्यों नहीं? राजू तोता बोलता है, बेटा हिम्मत रखो, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी। तुम्हें ही अपने अंडे की देखभाल करनी होगी और एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाना होगा। तब लक्की कबूतर खुद को संभालते हुए उस अंडे की तरफ देखता है तो वह अपने गम भूल जाता है और सोचता है कि अब इसके लिए मैं ही तो माँ हूँ और मैं ही बाप। मैं अपनी माँ से किए वादे को मरते दम तक निभाऊंगा। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।